वेलकम टू आरएस टॉक्स। मैं राहुल शर्मा एक नए मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में जिसमें दिल्ली वासियों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा दिनों से दिल्ली वासियों को परेशान कर रहे हैं। पिछले एक महीने में दिल्ली में 11 भूकंप के झटके आ चुके हैं। तो आज हम एक्सपर्ट और साइंटिफिक ओपिनियन में इसको एनालाइज करेंगे कि ये दिल्ली में जो भी हो रहा है यूजुअल है या अनयूजुअल है, क्या इसका दिल्ली पे इम्पैक्ट होगा, क्या एक बड़े भूकंप के साइड संकेत है या नहीं है। सबसे पहले एक्सपर्ट और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो भी दिल्ली में हो रहा है ये इतना अनयूजुअल नहीं है, आप इससे घबराए मत। क्योंकि दिल्ली का जो अर्थक्वेक कैटालॉग है, मतलब आप इसके आसपास के एरिया में जाएं, अरावली हिल्स की साइड जाएं, जयपुर की साइड जाएं, माउंट आबू की साइड जाएं, वहाँ पे हर महीने 2 से 2.5 रिक्टर स्केल के भूकंप आते रहे हैं। और जो ये सीज्मिकल एक्टिविटी है, सीज्मिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स और टाइप ऑफ अर्थक्वेक और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी है उसको हम सीज्मिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो सीज्मिकल एक्टिविटी दिल्ली में हो रही है ये बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है। और जो सीज्मिकल एक्टिविटी होती है इसके लिए पूरे देश में बहुत सारे मीटर्स लगे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इस एरिया में कितने सीज्मिकल एक्टिविटी को मापने के लिए मीटर्स हैं। पूरी कंट्री में हमारे 115 मीटर्स हैं, बट दिल्ली में ही अकेले सिर्फ 16 हैं। उन 16 सीज्मिकल एक्टिविटी के मीटर्स ने ये बताया कि हमें दिल्ली में 11 भूकंप के झटके आए हैं। तो आपने क्या 11 के 11 भूकंप के झटके फील किए? मैंने तो मुश्किल से एक भी नहीं किया। एक्सपर्ट और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है। ये जो सीज्मिकल एक्टिविटी है बहुत ही यूजुअल है, इससे कोई बड़ा भूकंप नहीं आ सकता। बट अगला सवाल ये है कि क्या ये छोटे छोटे भूकंप एक इशारा करते हैं बड़े भूकंप की साइड? आइए इसको एनालाइज करते हैं। दिल्ली में जो अभी भूकंप आया उसका मैग्नीट्यूड 3.4 रहा है। और एक्सपर्ट और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो 4 से नीचे रिएक्टर स्केल के भूकंप होते हैं इससे जान और माल की हानि बहुत ही कम होती है। इस दुनिया के अंदर एक साल के अंदर हज़ारों भूकंप आते हैं, बट कोई भी जान या माल की हानि नहीं होती है। दूसरी थ्योरी एक्सपर्ट और साइंटिस्ट की है कि जो फोरशेक्स होते हैं कि जो भी बहुत बड़ा भूकंप आता है उससे पहले बहुत सारे भूकंप के झटके आते हैं, उसे हम फोरशेक्स कहते हैं। बट एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का कहना है वो एक पोस्ट इवेंट थ्योरी है। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे भूकंप आ जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली में 11 भूकंप आ चुके हैं और उसके बाद 12वां भूकंप बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड पे आ जाता है, तो हम कहेंगे ये फोरशेक्स है। मतलब इन सारे भूकंप को फोरशेक्स कहलाने के लिए कि ये संकेत हैं या नहीं है, एक बड़े भूकंप का आना ज़रूरी है। तो लोगों का ये कहना, लोगों की स्पेकुलेशन करना है कि दिल्ली विनाश बिल्कुल ही बेसलेस है। तीसरा सवाल कि अगर ये संकेत नहीं है, छोटे छोटे भूकंप और छोटे छोटे फोरशेक्स ये इंडिकेटर नहीं है एक बड़े भूकंप का, तो बड़ा इंडिकेटर होता है क्या? फिर से बात करते हैं एक्सपर्ट और साइंटिस्ट की। उनका मानना ये है कि पिछले कई सालों से साइंटिस्ट जो है इस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं कि भूकंप के आने से पहले भूकंप का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। उनका मानना ये है कि जो भूकंप वॉल्केनिक एक्टिविटी से आते हैं उनको फिर भी उनका अंदाज़ा फिर भी लगाया जा सकता है क्योंकि वो वेल बिहेव्ड भूकंप होते हैं। दोस्तों, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भूकंप भी वेल बिहेव्ड होते हैं। उनका मानना है कि दिल्ली जो है वो एक टेक्टोनिक प्लेट पे है। ऐसे एरिया में भूकंप जो आता है वो इंटरनल डिफॉर्मिटीज़ के कारण आता है। हिमालय जैसा रीजन जो कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पे है और जो एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट को ऊपर नीचे करने की कोशिश करती है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अंदाज़ा तब भी लगाया जा सकता है कि प्लेट्स पे क्या हरकतें हो रही हैं। बट दिल्ली जैसे रीजन में इंटरनल डिफॉर्मिटीज़ के कारण कोई भी भूकंप आए तो उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। अगला सवाल ये आता है कि क्या दिल्ली में बड़ा भूकंप आ सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि दिल्ली में भूकंप जो आया था आज से 50-60 साल पहले आया था 6 मैग्नीट्यूड का। मैं आपको पहले बता देता हूँ जो भूकंप का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना हार्मफुल है और कितना पावरफुल होता है। जो 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप होता है वो जापान में हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था उससे जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसके बराबर होता है। जो 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप होता है वो 32 टाइम्स पावरफुल होता है 6 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप से। और जो 8 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक होता है वो 1000 टाइम्स पावरफुल होता है 6 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में 50 से 60 साल पहले 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था तो उसकी एनर्जी क्या रही। और साइंटिस्ट का मानना है कि हिमालय ऐसे रीजन में जहाँ पे थोड़ा सा भूकंप का आइडिया लगाया जा सकता है आएगा या नहीं आएगा, उनका ही मानना ये है कि हिमालय रीजन में एक भूकंप ड्यू है। मतलब 8 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आ सकता है, बट उसके लिए वो अभी भी श्योर नहीं कि भूकंप कब आएगा। तो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, बिल्कुल स्पेकुलेशन ना लगाएं कि बड़ा भूकंप आएगा। क्योंकि हिमालय जैसे रीजन में भी जहाँ पे हमें पता है कि भूकंप आना है बट वो कब आएगा हमें पता नहीं। जितने भी एक्सपर्ट और साइंटिस्ट हैं वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी स्पेकुलेशन मार्केट में हो रहे हैं सारी बेसलेस है और कोई बड़ा भूकंप आएगा तो वो ज़रूर आएगा। उनका इन छोटे छोटे भूकंप से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिरी सवाल ये कि अगर दिल्ली जैसे शहर में अगर भूकंप आ जाए तो क्या किया जाए? तो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगर आपको मान लीजिए कि कल सुबह 11 बजे भूकंप आएगा और दिल्ली वालों को पता चल जाए कि एक दिन में सिटी को इवैक्यूएट कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर ये है कि जो भी न्यू स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको भूकंप रेजिस्टेंट बनाया जाए, ड्रिल्स कराई जाएँ कि ऐसे डिजास्टर में लोगों को कैसे बचाया जाएगा। क्योंकि अगर दिल्ली जैसे शहर में भूकंप आता भी है बहुत बड़े मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे इतनी जनसंख्या है कि एक दिन में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इस मुद्दे के साथ मैं राहुल शर्मा, आई एम साइनिंग ऑफ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।